2 साल में तुमने खुद ने भी बहुत से सैक्रिफाइसेस किए हैं। तुमने खुद ने कई बार मुझको बताया कि सर मेरी फैमिली में शादी थी, मैं नहीं गया, मैं नहीं गई, मेरे दोस्त का बर्थडे था, मैंने स्किप कर दिया। सुबह शाम टास्क भेजते थे, सर नाइट टास्क डन, मॉर्निंग टास्क डन, इवनिंग टास्क डन। किस लिए? ताकि इस समय पे आके हार मान लो, हो गया भैया, नहीं हो रहा हमसे, डर गए सर हम तो, अगले साल करेंगे, ड्रॉप लेंगे। क्या है यार ये, क्या है? ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। अपना 1000% दो, 1000% दो। मैंने पहले भी कहा था, आज फिर से कह रहा हूं कि आप क्या करोगे, क्या रैंक लाओगे, कितने मार्क्स लाओगे, इससे मुझे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है आपके कैरेक्टर से कि जब लड़ने का समय था, जब आगे बढ़ने का समय था, उस समय पे आपने क्या किया, इस बात से मुझे फर्क पड़ता है। और 84 days आर लेफ्ट, कैन आई डू दिस? अगर आप मुझसे ऑनेस्ट आंसर पूछो मुझसे ऑनेस्ट आंसर, मैं बताता हूं, यस, 1000% बिल्कुल कर सकते हो। नीट जैसी एग्जाम को 84 दिन में क्लियर करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इससे बड़ी एग्जाम, गेट की एग्जाम मैंने 60 दिन में क्लियर करी है। और चलो मेरी बात छोड़ो, तुम जैसे बच्चों की बात करता हूं, स्टूडेंट्स की बात करता हूं। ये कुछ रिजल्ट्स में लेके आया हूं आपके सामने, एक एक की बात करूंगा। इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। प्रारब्ध कोठारी, ऑल इंडिया रैंक 89, एम्स छोड़ के इस भाई ने लिया AFMC, और ये बने हैं आर्मी डॉक्टर, ल्यूटिनेंट इन कमांडेंट हॉस्पिटल ऑफ लखनऊ। आप ही की तरह बच्चा था, और इसने पता कितने दिन में क्लियर करी थी? दिसंबर और जनवरी इसका पूरा बेड रेस्ट पे गया था। कुछ तो भी स्टमक में इंटेस्टाइन का इशू था। एक भी मन घड़त बात नहीं बता रहा हूं, दिल पे हाथ रख के ऑनेस्ट बात बता रहा हूं। ये सभी लोग टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं। अगर कोई भी संकोच हो तो मुझे बता देना, यहां पे लाके खड़ा कर दूंगा। 2 महीने दिसंबर और जनवरी के जिस बच्चे के बर्बाद थे, बोर्ड में उसको लग रहा था कि मेरा पता नहीं क्या होगा, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये रिजल्ट हासिल किया है। पहली अटेम्प्ट में इसने ये रिजल्ट हासिल किया। और कितनी बड़ी बात है कि एम्स छोड़ के AFMC गया, देश को सर्व कर रहा है। इसके अलावा ये पुष्प मोदी, घनश्याम काग, इंदौर के MGM मेडिकल कॉलेज से इसने तैयारी करी। इनके बारे में बताऊं? अरे भैया ये तो मतलब पूछो मत, अलग लीग। अलग लीग से क्या मतलब? बिल्कुल भी डेडिकेशन नहीं था, बिल्कुल भी सिंसियरिटी लेवल नहीं था। लेकिन वो होती है, एक मोमेंट आता है लाइफ में, कहते हैं कि जब ठोकर लगती है ना, उसके बाद ही इंसान ठाकुर बनता है। यहां पे मेरा मतलब सिर्फ यह है कि जब दिल पे लगती है तब रिजल्ट निकलता है, और लगी दिल पे और किया। बिल्कुल एवरेज, बिल्कुल नॉर्मल, आपकी तरह जो बिल्कुल एकदम नॉर्मल बच्चे होते हैं, उनके रिजल्ट्स मैं आपके सामने लेके आया हूं। और ये जब कर सकते हैं तो मेरा मानना है कि आप भी कर सकते हो, और काफी ज्यादा बेहतर कर सकते हो। रिया की बात आपको बताऊं, पहले अटेम्प्ट में इन्होंने दिया, ठीक ठाक मार्क्स थे, MBBS कॉलेज मिल गया, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था उतना नहीं मिला। लेकिन बात समझना, जीवन वहां पे रुकता नहीं है। इनका सपना था कि UPSC क्लियर करे, CMS, और हां, इन्होंने ग्रेजुएशन के बाद पहली अटेम्प्ट में CMS क्लियर किया है। सर क्या बताना चाह रहे हो? बताना यह चाह रहा हूं कि भैया जीवन जो है ना बहुत लंबा है, और जीवन में आपकी रैंक, आपके मार्क्स जितना काउंट होंगे उससे ज्यादा काउंट होगा आपका कैरेक्टर, आपका फाइटिंग स्पिरिट। और आज अगर इस उम्र में, आज अगर इस स्टेज पे आपने अपने हथियार डाल दिए ना, तो जीवन बहुत लंबा है, और आगे ऐसे ऐसे चैलेंजेस आने वाले हैं, उनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। एक ही बात कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, आपको लगेगा कि मास्टर बहुत ज्यादा रिपीट कर रहा है बातों को, लेकिन हां, दिल से निकल रही है यार, ऐसे कैसे नहीं बोलूं। मेरा खून घोल जाता है जब आप ये कहते हो कि सर हमको ये भी समझ नहीं आ रहा कि हम लोग एग्जाम दें या ना दें। अरे क्यों? तुम तो तुम्हारा 1000% दो, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 2-4 मार्क्स कम या ज्यादा आएंगे, दुनिया तो नहीं बदल जाएगी, ये भूकंप तो नहीं आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि तुम पर ठप्पा लग जाएगा कि नहीं अब तुम जो है किसी काम के नहीं बचे। अपना दिमाग और दिल सिर्फ और सिर्फ एक काम में लगा दो, वो है नीट 2024। ना उसके बाद का कुछ, ना उसके पहले का कुछ, एक एक दिन काउंट करो। और अब मैं तुमको बताता हूं कि कैसे, देखें जरा चैट में क्या बातें चल रही हैं, पहले देखें जरा क्या चर्चाएं चल रही हैं, बताओ, पूछो
क्या पूछना चाह रहे हो? बेसिक्स क्लियर होंगे? कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इन लोगों के बेसिक्स क्लियर होंगे। अरे मेरे भाई बस यही एक अंतर है, यही सबसे बड़ा अंतर है जो डिफरेंस क्रिएट करता है। मेरी बात समझना, ये तुम हो, ठीक है, और ये कोई और है। आज तुम और ये दोनों सेम सिचुएशन में खड़े हो, तुम और ये दूसरा इंसान, दोनों के पास सेम टैलेंट है, सेम कैलिबर है, सेम बेसिक्स है और सेम प्रॉब्लम्स है, लेकिन तुम दोनों में से एक इंसान ऐसा होगा जो सिलेक्ट हो जाएगा और एक इंसान ऐसा होगा जो सिलेक्ट नहीं होगा। और ये अंतर, ये डिफरेंस मैं क्रिएट नहीं कर सकता, ये डिफरेंस किसी कोचिंग का ओनर क्रिएट नहीं कर सकता, ये डिफरेंस भगवान भी क्रिएट नहीं कर सकता। ये डिफरेंस सिर्फ तुमको क्रिएट करना पड़ेगा। तुम अपने अंदर बोल के बताओ कि हां तुम सिलेक्ट होगे। आवाज नहीं निकल रही अंदर से? क्यों नहीं निकल रही भैया? ऐसे कौन से पाप कर दिए तुमने? समय बचा है ना, एक बार खुद को बोलो तो सही कि हां मैं करूंगा क्लियर, मैं सिलेक्ट होऊंगा या मैं सिलेक्ट होंगी। अपने आप को बोलो, तुम्हारे एफर्ट्स उस तरह से रिफ्लेक्ट होंगे, तुम्हारी दिनचर्या उस तरह से डेवलप होगी, तुम्हारा काम उस तरह से करोगे तुम। अगला सवाल, इफ आई डोंट गेट सिलेक्टेड व्हाट नेक्स्ट? इतने बच्चों ने टेलीग्राम पे ये सवाल भेजा। मैं कहता हूं कि ये सवाल एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए तुम्हारे लिए। इफ यू डोंट गेट सिलेक्टेड व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट तो अपने आप आ ही जाएगा ना मेरे भाई। अगर सिलेक्ट नहीं होते हो तो क्या होगा वो तो अपने आप देख ही लोगे। आज इस सवाल पे ध्यान ही नहीं देना है। आज तुमको क्रिएट करना है कि किस प्रकार से तुम जो है अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को, अपने लिमिटेड टाइम को यूज कर सकते हो। सिर्फ इतनी सी बात है। ये सवाल कि सर अगर मैं सिलेक्ट नहीं हुआ तो, अरे कल को मैं सड़क पे निकल रहा हूं, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा? अरे कल को मैं जो है कहीं पे मैंने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया, वो डूब गया तो क्या होगा? कल को मेरी हेल्थ खराब हो गई तो क्या होगा? ये सारी बातें कौन सोचता है यार? कल को कोई मेट्रॉइड आया और वो टकरा गया, अर्थ से अर्थ खत्म हो गई तो क्या होगा? इन बातों का कोई सिर पैर है क्या? सिलेक्ट नहीं होगे तो क्या होगा? वो तो देख ही लोगे ना अपने आप। सिलेक्ट नहीं हुए तो वो दिन तो देख ही जाएगा। ये तो रियलिटी है ना, वो दिन तो आ ही जाएगा सामने। आज बैठ के ये सोचने की जरूरत है क्या? दिमाग में ये ख्याल चलते हैं और उसके बाद फिर जो है हम ढूंढते हैं स्ट्रेटेजी, कैसे फिजिक्स में 180 ले आए, कैसे केमिस्ट्री में 180 ले आए। बात समझो। मास्टर डीमोटिवेट क्यों कर रहा हूं? डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं। रियलिटी ये है कि यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग। दिस इज द रियलिटी। तुमको पता है कि क्या करना है, तुमको यह भी पता है कि क्या नहीं करना है, लेकिन अंदर से इतनी ताकत नहीं आती कि सही काम हम कर सकें, अंदर से इतनी ताकत नहीं आती कि गलत काम को हम मना कर सकें। और यहीं से डिफरेंस क्रिएट होता है एटीट्यूड का। सिर्फ इस पे काम करो। एक हफ्ता लगेगा लेकिन इस पे काम करो। जो डिसाइड करो, छोटे छोटे टारगेट्स लो। अगर आपने डिसाइड किया है कि मैं 2 घंटे में इतने सवाल करूंगा तो करो। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगी ये चीज। तुमने डिसाइड किया है कि नहीं आज मैं इतने बजे उठूंगा, ट्राई करो कि उतने ही बजे उठो। सर ये तो बहुत छोटी छोटी चीज है, इससे एग्जाम का क्या? यहीं से डिफरेंस क्रिएट होता है। कोई भी जंग यहां से जीती जाती है और वो डिफरेंस तुम डे बाय डे बेसिस पे क्रिएट करते हो। तुमको सब पता है मेरे भाई। तुमको ये पता है कि फिजिक्स में 11वीं में कहां से कितने सवाल आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि मैं पहला इंसान हूं जो आके ये दिखा रहा हूं। आपको पता है ना। और अगर नहीं पता तो लेक्चर के बाद इसको देखना आराम से बैठ के, स्क्रीनशॉट ले लो। 11वीं का वेटेज, ठीक है। इसके बाद केमिस्ट्री का वेटेज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वेटेज, बॉटनी का वेटेज, जूलॉजी का वेटेज, पूरी बायोलॉजी का वेटेज, फिजिक्स में कहां से किस चैप्टर से कितने सवाल आएंगे, सब आपको पता है। नहीं पता तो पूरा डेटा आपके सामने है। एनटीए का सिलेबस लो और एक चीज डिसाइड करो कि तुमने कितना किया है, तुमको कितना करना है। ये खुद की बुद्धि लगाओ। सीधी सी बात बता रहा हूं। दिन का तुम्हारा आधा समय जा रहा है, यहां के वीडियोस देख ले, वहां के वीडियोस देख ले, ये स्ट्रेटेजी देख ले, ये सवाल कर ले। ऐसे काम नहीं चलेगा। फिर क्या करें मास्टर? रामबाण इलाज बता रहा हूं। फिर क्या करें? रामबाण इलाज बता रहा हूं। इंफॉर्मेशन पूरी सामने है, एनटीए का ऑथराइज्ड डेटा है। अब तुम्हें बता रहा हूं सिलेक्शन लूप, ध्यान से सुनना। अगर मैं बताऊंगा तो सिलेक्ट, अगर मैं बताऊंगा तो फॉलो करोगे। सिलेक्शन की गारंटी मेरी है। फॉलो कर लो ईमानदारी से। 84 दिन। डेट शुरू हो रही है 12 फेब, 12 फेब से स्टार्ट हो रही है डेट। 12 फेब से शुरुआत हो रही है हमारी प्रोग्राम और 4 मई तक चलेगी।
क्या करना है सर इसमें, क्या है सिलेक्शन लूप? पहली चीज है प्रहार बैच, जो कि चलेगी यूट्यूब पे, जो कि चलेगी लाइव, जो कि चलेगी मैराथन के फॉर्म में। कितने घंटे की मैराथन होगी ये डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे। रेलिवेंट बातें बताई जाएंगी, इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं बताई जाएंगी, डिलीटेड पोर्शन नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि फोकस नीट 2024 पे है। आपको पीएचडी नहीं करवाना, आपको मेडिकल कॉलेज में पहुंचाना है, ये कसम खा के रखी है। पागल है तुम्हारा मास्टर, बिल्कुल खा के रखी है कसम, और पहुंचा के मानेगा। अब तुम देखो, मैं पहुंचाऊंगा, मैं लगाऊं तुम्हारे पीछे, और तुमको करना पड़ेगा। प्रहार बैच यूट्यूब पे आएगी लाइव, इसके बाद अगले ही दिन ऐप पे प्रहार बैच का स्पेशल कोर्स आएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। क्या आएगा गुरु? ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किस पे आएगा? ये आएगा ऐप पे, ये आएगा ऐप पे। यूट्यूब पे क्लास, अगले ही दिन उसी क्लास का ऐप पे सेशन, उसके बाद डीपीपी और उसके बाद टेस्ट। ये कब तक करना है? ये करना है 12 फेब से लेके 4 मई तक। 12 फेब से लेके 4 मई तक। पैसे बता दो सर। बताता हूं। बिक गया केके, कितने में बिके सर? क्यों बिक गए? देख लो जवाब। 100%, 100% ये पूरा प्रोग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट। नीट हो जाए, तुम अपने मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओ, उसके पहले अगर तुमसे 1 भी रुपया मांग लिया तो ये खड़ा हूं, लटका देना जहां चाहो। और बोलो, इसको फॉलो करो, बाकी दिमाग मत लगाओ, बात खत्म। तुम्हारा सिलेक्शन मेरे लिए जरूरी है, मुंह पे बोल रहा हूं मैं, और मुझे चाहिए सिलेक्शन इस साल। इसको फॉलो करना पड़ेगा तुमको, इसको फॉलो करना पड़ेगा। प्रहार बैच यूट्यूब, प्रहार बैच ऐप, डीपीपी, टेस्ट। 12 फेब से लेकर कब तक चलेगा ये कार्यक्रम? 4 मई तक चलेगा। 5 मई को तुम्हारा पेपर है, ऑल द बेस्ट बोलेंगे, बढ़िया फोड़ के आना पेपर। ठीक है, समझ रहे हो बात? करोगे? करोगे? सर पंप तो कर दिया, एनर्जी का सर्कुलेशन तो हो गया, अब क्या करें? अबे अब उसको काम में लगाओ। ये जो एनर्जी अभी अभी आई है ना, इसको काम में लगाओ, कंस्ट्रक्टिव काम में लगाओ। ऐसा काम करो कि लगे तुम्हारे घर वालों को कि यार हमारे लड़के ने, हमारी लड़की ने मज़ा ला दिया बिल्कुल। अरे मेरा भी तो सीना गर्व से चौड़ा होगा जब तुम लोग अपने रिजल्ट मुझको भेजोगे। तुम्हारे पिताजी के बारे में सोचो, मम्मी के बारे में सोचो, जब वो बताएंगी कि हमारी गुड़िया कल तक पगलियों जैसी हरकतें करती थी, हमारा लड़का कल तक देखो कैसी पागलों जैसी हरकतें करता घूमता था, आज पहुंच गया इस मेडिकल कॉलेज में, 4 साल बाद सफ़ेद कोट पहनेगा। क्या लगेगा यार, क्या माहौल होगा उस समय पे? सोचो। जो लोग आज तुमको तू करके बुलाते हैं ना, डॉक्टर साहब, सर जी, डॉक्टर, बाबू, आप ऐसे बोलेंगे, ये कमाओगे तुम लोग, ये कमाओगे। बड़ी चीज़ है, इसलिए बड़ी मेहनत भी मांगेगी। बड़ी चीज़ है, इसलिए शिद्दत मांगेगी। हमेशा एक ही बात कहता हूं, जान लगा दो या जाने दो। जाने दो वाला ऑप्शन नहीं है, अब जाने दो वाला ऑप्शन नहीं है। जान लगा देंगे पर जाने नहीं देंगे। लिखो जरा चैट में, जान लगा देंगे पर जाने नहीं देंगे। याद रखना, सिर्फ कहने की बात नहीं है ये, जान लगा देंगे पर जाने नहीं देंगे। प्रोग्राम पूरा आपके सामने। कल से बैच शुरू हो रही है। कल मेरा लेक्चर है फिजिक्स का, झमाझम पूरा फिजिक्स पढ़ेंगे। ऐसा पढ़ाऊंगा, पूरे नोट्स अगर आपने कायदे से कर ली है, खेल खत्म है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर है शाम 5 बजे से। कब तक चलेगा ये नहीं पता, लेकिन अगर तुमने ईमानदारी से पूरा लेक्चर कर लिया, केके की गारंटी है उसके बाहर एक सवाल भी नहीं जाएगा। और अगर चला जाए तो पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, लटका देना जहां चाहो। ये रहा मैं, ये रहा लेक्चर, यूट्यूब पे है। ठीक है, पब्लिक डोमेन में बात कह चुका हूं। चलो बहुत बढ़िया। एक बार फिर एंड नोट पे, जान लगा देंगे पर जाने नहीं देंगे। ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ये होना ही है, इसी बार सिलेक्ट होना है, अगली बार नहीं। अगली बार जिसको होना वो होगा, लेकिन आप लोगों को इसी साल सिलेक्ट होना है। जान लगा देंगे पर जाने नहीं देंगे। किसको? नीट 2024 को। चलिए तो फिर बहुत 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 धन्यवाद आपका। इसी प्रकार एनर्जी बनाए रखिए। मिलते हैं कल शाम को 5 बजे YouTube पे लाइव। तब तक के लिए सभी लोगों के टाटा बाय। 2 लाइन सुनाता हूं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। ओके टाटा बाय, थैंक यू।